नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, महाभारत के 10 सबसे कुटिल और चालाक लोग कौन कौन थे, श्री कृष्ण से भी बुद्धिमान कौन था। ऐसी ही कहानियाँ रोचक तरह से हैं जो महाभारत से जुड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें नंबर एक किसे माने। महाभारत का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया, बल्कि उनमें छिपे कई चतुर रणनीतिकार थे, जिनकी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कई बार युद्ध का स्वरूप ही बदल जाता था। वे सभी एक से बढ़कर एक चतुर थे। आखिर कौन थे महाभारत के 10 सबसे चतुर व्यक्ति। नंबर 1 पर मौजूद व्यक्ति की वजह से ही हुआ था महाभारत, और उसकी चतुराई से ही महाभारत युद्ध का अंत हुआ था। आज जानेंगे महाभारत के 10 ऐसे सबसे चतुर व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने पूरे के पूरे महाभारत की काया ही पलट दी। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे 10 सबसे चतुर व्यक्ति। दोस्तों, आज आप जानते हैं कौन थे चतुर व्यक्ति? यदि नहीं जानते तो वीडियो को आगे वॉच करिए। 10वें नंबर पर आते हैं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण ने महाभारत में कई चतुर रणनीति बनाकर, कई प्रकार के चक्रव्यूह बनाकर और भी रचनाएं की थी। अपने जीवन में मिले कई अवसरों को अपने लाभ में बदल दिया था। एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांगा, ये भी उनकी चतुराई को ही दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वे उन्हें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने परशुराम को भी मजबूर किया था कि वह उन्हें अपने शस्त्रों का ज्ञान दे। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता का तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब स्वयं भगवान ने उन्हें, विष्णु ने नारायण अस्त्र को देने योग्य माना था, और उन्होंने अपने कठोर तप और बुद्धि के बल पर भगवान शिव से स्वयं अश्वत्थामा को प्राप्त किया था। 9वें स्थान पर देवी सत्यवती आती है। महाराजा शांतनु की पत्नी, जो कि महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। तभी तो उन्होंने हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शांतनु से वचन लिया था कि भीष्म की जगह उनके पुत्रों का ही राज्याभिषेक करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंपेंगे। हालांकि भीष्म उसके हकदार थे, और इसी तरह भीष्म ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य लेने का प्रण लिया था। तभी तो वो देवव्रत से भीष्म पितामह बने। सत्यवती के कहने पर ऋषि वेद व्यास जी ने धृतराज और विदुर पांडु का जन्म अपने तपोबल से कराया था। सत्यवती ने समय समय पर हस्तिनापुर की राज्यसभा को भी बखूबी चलाया था। 8वें स्थान पर द्रौपदी को माना जाता है। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी उन्होंने पांडवों की एकता को भंग नहीं होने दिया। अपनी चतुराई से वो पांडवों के साम्राज्य को पूर्ण वित्त संपत्ति की भी देखरेख करती थी, जो कि कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन और अन्य पांडव लगातार कई राज्य पर विजय पा रहे थे और उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर द्रौपदी ने ये कार्य बड़ी ही सफलता के साथ कर लिया था। वो द्रौपदी ही थी जिसने ध्रुव सभा में कई प्रश्न उठाए थे कि आखिर क्यों स्वयं भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य ने अपने कुरुवंश राजकुमारों के द्वारा किए गए अभद्र कार्य पर शांत रहे। वो द्रौपदी ही थी जिसकी बुद्धिमत्ता शक्ति के कारण स्वयं कुरुवंश का नाश हुआ था और कौरवों की हार हुई थी। 7वें स्थान पर पांचाल नरेश धृपद युद्ध कला में माहिर रणनीतिकार थे। धृपद युद्ध लड़ने से पहले से ही वो ऐसी रणनीति बना देते थे कि एक साथ सैकड़ों शत्रुओं को भी पराजित कर सकते थे। कहते हैं धृपद को एक खास प्रकार की कला आती थी, जिसमें वे अपने ही कई प्रतिबंध बना लेते थे, जिसकी वजह से कोई भी शत्रु उन पर विजय नहीं पा पाता था। ऐसी रणनीति उन्होंने तब भी बनाई थी जब वे एक साथ समस्त कुरु राजकुमारों को पराजित कर रहे थे। वो पल भर में ही अपनी रणनीतियों को बदल देते थे। वो इसमें बहुत ही माहिर थे। यूँ तो पांडवों के ससुर थे, लेकिन उन्होंने कौरवों के विनाश के लिए मानचित्र पहले ही बना लिया था। कहते हैं उनके सबसे बड़े पुत्र
धृष्टद्युम्न का जन्म गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। द्रौपदी का स्वयं विवाह अर्जुन से हुआ था और वहीं शिखंडी का जन्म भीष्म को मारने के लिए हुआ था। ऐसे में कौरवों के दो मुख्य योद्धा द्रोणाचार्य और भीष्म द्रुपद के पुत्र शिखंडी और धृष्टद्युम्न के हाथों द्वारा ही हुआ था वध। छठवें स्थान पर देवी कुंती आती हैं। पांडव की माता कुंती अच्छा तरह से भाप गई थी कि द्रौपदी का विवाह पांडवों की एकता के लिए करना होगा। ये उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वहीं देवी कुंती ही थी जो अपनी बुद्धिमत्ता को बार बार दर्शाती थी। लवछाद्री घटना के बाद माता कुंती ही थी जो पांडवों के दिन प्रतिदिन की घटना का जायजा लेती थी, चाहे वह भीम के साथ बकासुर का युद्ध कर उनका वध करना हो या वीर कर्ण का खुलासा करना हो कि वो पांडवों के ही भाई हैं। और वो अंत में कुंती ने कर्ण से यह मांग लिया था कि वह मेरे सभी पुत्रों को बख्श दे। इसी वजह से कर्ण ने ना चाहते हुए भी पांचों पांडवों को छोड़ दिया था, वरना युद्ध में कई सारी ऐसी परिस्थितियां हुई थी जहां कर्ण चाहते तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर या भीम का वध कर सकते थे। इस प्रकार अपने पुत्रों को चालाकी से बचा लिया था कुंती ने। पांचवें स्थान पर कौरवों के मामा शकुनी आते हैं। गांधार नरेश शकुनी भी एक महान षड्यंत्रकारी और रणनीतिकार था और वो दुर्योधन द्वारा पांडवों के लिए षड्यंत्र रचे गए के मुख्य कारण थे। उसी की कूटनीति के कारण दुर्योधन ने अन्य राज्य से अच्छे संबंध बनाए थे। इन्हीं की चतुराई की वजह से ही युधिष्ठिर अपना राजपाट, भाई और पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार गए थे। शकुनी एक अच्छा योद्धा भी था। उसने कुरुक्षेत्र में बड़ी चतुर नीतियाँ करके दुर्योधन को मार्ग प्रशस्त किया था और तो और उसकी चतुराई के कारण दुर्योधन ने विशाल सेना एकत्रित करने में सफल हुए थे। उसने 11 अक्षुणी सेना पक्ष में शामिल हुई थी। मामा शकुनी इतना चालाक था कि अगर पांडव पक्ष में श्री कृष्ण न होते तो शकुनी की कई चालाकियां पांडवों को समझ नहीं आती और वे युद्ध भी हार सकते थे। चौथे स्थान पर विदुर आते हैं। धर्मराज के पुत्र तथा सिद्धांतवादी चतुर पुरुष थे। उन्होंने धृतराज के मंत्री के रूप में अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाया था और उन्होंने हर अवसर पर राज्य की समृद्धि के लिए राजा को उचित सलाह दी थी। विदुर काफ़ी बुद्धिमान भी थे। वे दुर्योधन की बुरी योजनाओं को पहले ही भांप गए थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को लाक्ष्य ग्रह के पहले ही ये चेता दिया था कि दुर्योधन उन पर हमला करने वाला है, वध करवाने वाला है। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसी का नतीजा था कि उनके द्वारा रची विदुर नीति आज भी कई सारे लोग आज भी प्रिय है। उन्होंने स्वयं धृतराज तक की दुर्योधन तक को कई सारे बेहतर सुझाव दिए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन वो जानते थे कि युद्ध का परिणाम बहुत ज़्यादा भयंकर होगा, जिसमें पूरे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं कौरवों का साथ नहीं दिया और वो निष्पक्ष रहे और ना ही उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा और ना ही दुर्योधन की तरफ से। तीसरे स्थान पर भीष्म पितामह आते हैं, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। भीष्म में संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। बृहस्पति जी ने उन्हें राजनीति की शिक्षा दी थी और परशुराम जी ने उन्हें स्वयं युद्ध कला में निपुण बनाया था। भीष्म पितामह एक युद्ध विशेषज्ञ थे और काफ़ी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने रोष चक्रव्यूह से भी खतरनाक कई व्यूह रचे थे और इसी वजह से भीष्म पितामह ने अपना प्रचंड रूप दिखाया था और उन्हीं की चतुराई से पांडवों की अक्षुण्य सेना का वध हो गया था। वो हर दिन सैकड़ों की तादाद में कई सारे सैनिकों का वध कर देते थे। उनके युद्ध कौशल और चतुराई की वजह से स्वयं पांडव भी थरथर काँपते थे, जिस वजह से ही पांडवों से भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा था। भीष्म पितामह की बुद्धि का कोई जवाब नहीं था
और ना ही उनकी ताकत का। इसलिए तो कहते हैं कि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग और सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थे। दूसरे स्थान पर आते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बुद्धिमान योद्धा थे, जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। वे थे स्वयं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिसे धर्मराज कहा जाता था, वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म पर अडिग रहते थे और किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूछे गए जटिल प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से दे देते थे। एक बार वनवास के समय यक्ष के तालाब का जहरीला पानी पीकर 4 पांडवों की मृत्यु हुई थी। तब युधिष्ठिर ने ही यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे और अपने भाई लोगों को जीवित किया था। वहीं जब लाक्षागृह के समय विदुर जी ने उन्हें चेताया था कि इस तरह कौरव पांडवों को मारना चाहते थे, तब उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ योजना बनाई और लाक्षागृह से बाहर निकले थे। वे हमेशा धर्म और चतुराई के साथ पांडव भाई का मार्गदर्शन प्रशस्त करते रहे। उन्हीं की चतुराई कई बार उन्हीं के भाइयों के काम आई थी। इतने चतुर होने पर भी युधिष्ठिर से एक भूल हो गई। उन्होंने धर्म के पथ पर चलते चलते द्वित क्रीड़ा, जिसे जुआ कहा जाता है, में फंसकर स्वयं अपने भाई राज्य और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिस वजह से ही आगे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। फिर महाभारत शुरू हुआ था। महाभारत की युद्ध में महत्वपूर्ण था महाभारत के मुख्य स्थान रखने वाले श्री कृष्ण, जिसे नंबर 1 पर माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं, जिन्हें छलिया और चतुर कहा जाता है, जिसका प्रमाण उन्होंने अपनी चतुराई और माया को दिखाकर भी दिया है। इसलिए नंबर 1 पर वही आते हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के इस महाभारत में युद्ध की डोर अपने हाथों में रखी थी। कई बार अपनी चतुराई से इस युद्ध का रुख मोड़ दिया करते थे। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके कई ऐसे काम किए जिन्हें छल का नाम दिया गया है, लेकिन यही दुर्नीतियाँ चतुराई है। आइए आज हम आपको ऐसी रोचक बातें बताते हैं जिसने श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके पांडवों और धर्म का साथ देकर महाभारत का भीषण युद्ध जीतने में सहयोग प्रदान किया। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि कर्ण के पास जब तक इंद्र का दिया दिव्यास्त्र है, पांडव कौरव को हरा नहीं सकते हैं, और इस दिव्यास्त्र को रहते अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर पाएगा, और शायद अर्जुन भी उस अस्त्र के सामने बच नहीं पाते। इसलिए श्री कृष्ण ने चालाकी से उस समय महाभारत युद्ध में भीम के महाकाय पुत्र घटोत्कच को उतारा था। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई और भी योद्धा घटोत्कच का सामना नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के दिव्यास्त्र का उपयोग किया और घटोत्कच को मार दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की चतुराई अर्जुन को मारने के लिए रखा गया अस्त्र घटोत्कच पर उपयोग करवा दिया था, और उसके बाद उन्होंने अर्जुन के हाथों कर्ण का वध करवा दिया। अगर कर्ण जीवित रहते तो महाभारत का परिणाम और होता। पितामह भीष्म के वध के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शिखंडी का राज बताया और युद्ध में शिखंडी को लाने के लिए कहा, क्योंकि शिखंडी पूर्ण जन्म में राजकुमारी अम्बा था जो कि भीष्म पितामह से बदला लेना चाहती थी, और यही बात वह श्री कृष्ण जानते थे कि पितामह भीष्म की स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने वैसा ही किया और पितामह भीष्म को बाणशैया पर लेटा दिया। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध हो गया, जिसमें जयद्रथ की वजह से पांडव उसे बचा नहीं पाए, जब अर्जुन को यह बात पता चली तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं को अग्नि में समाधि ले लूँगा। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो शाम होने तक जयद्रथ सामने नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छुपा लिया और ऐसा लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया, जिससे जयद्रथ खुद अर्जुन के सामने आ गया।
तब श्री कृष्ण ने सूर्य को वापस निकाल दिया और अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। श्री कृष्ण यह जानते थे कि जैसे ही दुर्योधन अपनी माता गांधारी के सामने नग्न अवस्था में जाएगा तो गांधारी अपनी दिव्य दृष्टि जैसे ही दुर्योधन पर डालेगी तो उनका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और दुर्योधन को हराना नामुमकिन हो जाएगा। तब उन्होंने दुर्योधन को बड़ी ही चतुराई से ऐसा दिमाग में डाल दिया कि माँ के सामने जा रहे हो, कम से कम एक लंगोट तो पहन लो। इसलिए उनकी जांग का भार वज्र का नहीं हो सका। जब भीम और दुर्योधन युद्ध हुआ तो भीम के गदों का प्रहार दुर्योधन पर हो ही नहीं रहा था। जांग को छोड़कर उसका पूरा शरीर पहले से ही लोहे का बन चुका था। तब श्री कृष्ण ने भीम को गदा युद्ध के विपरीत भीम को दुर्योधन की जांग पर प्रहार करने को उकसाया गया, जिससे भीम दुर्योधन को घायल कर पाए। और जब दुर्योधन की शक्ति क्षीण हो गई तब भीम के हाथों उसका वध करवा दिया और महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया और पांडवों की जीत हुई। इस प्रकार बड़ी चतुराई से युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाकर शुरू से अंत तक अपनी चतुराई से युद्ध का रुख मोड़ते रहे और अंत भी उन्होंने जो चाहा वही कर दिया। तो यही थे 10 सबसे चतुर और कुटिल व्यक्ति जो महाभारत के सुनहरे पन्नों पर आज भी अमर हो गए। महाभारत में आज भी ऐसी कई कहानियाँ छुपी हैं जिसे हम आपको बनाते रहेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा अलविदा।